महाभारत के युद्ध में इतने सारे योद्धाओं का भोजन बनता था, पर आश्चर्य की बात है न खाना कभी ज्यादा हुआ और न कम पड़ा। आखिर कैसे? युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए युडुपी के राजा अपनी पूरी सेना के साथ पधारे। भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध के लिए तो हमारे पास पर्याप्त सैनिक हैं। अगर आप सारे योद्धाओं के लिए भोजन बनाने का भार ले सकते हैं तो ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। राजा ने कहा कि सब आप चिंता न करें, हम और हमारे पूरे सैनिक मिलकर सारे योद्धाओं के लिए भोजन बनाएंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण युडुपी के राजा से बोले, आप ये बताइए, हर दिन हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त होते थे, फिर भी हर दिन भोजन उतना ही कैसे बनता था जितने योद्धा जीवित होते थे? न कभी भोजन बचता और न कभी भोजन कम पड़ता। तब राजा ने कहा, केशव में हर रोज रात में सोने से पहले जितने योद्धा अगले दिन युद्ध में लड़ने वाले होते थे उतने चने गिनकर आपके कमरे में रख देता था। सारे योद्धा तो रात में सो जाते थे, पर आप पूरी रात जगकर ये योजना बनाते थे कि कल युद्ध में कौन कौन से योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे, कहां और कैसे आक्रमण होगा, किसके ऊपर कौन से शस्त्र का प्रयोग होगा। और जब आपकी योजना में जैसे ही एक योद्धा वीर गति को प्राप्त होता था, आप एक चना खा लेते, फिर जब दूसरा योद्धा मरता तो आप दूसरा चना खा लेते। इस प्रकार सुबह में मैं पात्र में रखे हुए चने को गिनता, जितने चने कम होते मैं समझ जाता आज युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाएंगे, और जितने चने बच जाते मैं उतने ही योद्धाओं का भोजन बनाता। केशव, ये युद्ध आपके सिवा कोई कर ही नहीं रहा था। कौरव भी आप थे, पांडव भी आप थे, जीतने वाले भी आप थे और हारने वाले भी केशव आप ही थे। अगर आपकी भी श्री कृष्ण में आस्था है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।